हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मुकेश कुमार है और ये मेरा खास वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 12th क्लास के 2024-25 के एग्जाम्स दे रहे हैं। अभी 22 फरवरी 2025 को पहला एग्जाम था कॉमर्स के स्टूडेंट्स का, बिजनेस स्टडीज का। उस एग्जाम से पहले मैंने एक टाइम टेबल बनाकर फेसबुक पर डाला था। उस टाइम टेबल के जरिए मैंने आपको दो चीजें बताने की कोशिश करी। आपके एग्जाम में टोटल 34 क्वेश्चंस थे। मैंने कहा कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 2 घंटे 52 मिनट में हो जाएंगे। 8 मिनट की मैंने आपको सेविंग दिखाई, प्लस मैंने आपको एक रिकमेंडेशन दी कि आपको अगर 8 मिनट बचाने हैं तो पेपर को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना पड़ेगा। या तो आप घर से ही मान के जा रहे हो कि हमें पेपर कुछ छोड़कर आना है, आप अंदर से डिमोटिवेटेड हो, लेकिन ऐसा आप मान रहे हैं, मैं नहीं मान रहा। मैं कह रहा हूं आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। और जब मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, तो फिर क्वेश्चंस का आप डिसऑर्डर क्यों लेके चल रहे हो? कोई बच्चा 5वें क्वेश्चन को पहले कर रहा है, कोई बच्चा 10वें क्वेश्चन को पहले कर रहा है, कोई सीधा 34 क्वेश्चन को पहले उठा लेता है। ऐसा मत करो, पेपर तो पूरा अटेम्प्ट करना है ना। तो पहले क्वेश्चन से आपको पेपर अटेम्प्ट करना था। और आगे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। बाकी जो एग्जाम्स हैं, आपका इंग्लिश है, आपका मैथमेटिक्स है, आपका अकाउंट्स है और इकोनॉमिक्स है, इन सब पर भी मैं अपने वीडियोस बनाऊंगा जो कि मैं फेसबुक पर डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब मैंने आपको सीधा सीधा टाइम टेबल बनाकर दे दिया था किस तरह से आपको वो 3 घंटे का समय मैनेज करना है ड्यूरिंग योर एग्जाम्स ऑन योर एग्जाम सेंटर, आपको पहले क्वेश्चन से पेपर स्टार्ट करना चाहिए था और सीरियल में चलते हुए 34 क्वेश्चन पर आकर रुकना था। हर क्वेश्चन के लिए मैंने आपको टाइम दिया था। अगर आप उतना टाइम हर सवाल को देते, आपका पेपर कभी भी नहीं छूट सकता था और ना जिंदगी में कभी छूटेगा अगर आप मेरी सलाह मानते रहे तो। मैं बता रहा हूं आपको, मैंने खुद ने पता नहीं कितने एग्जाम्स दिए हैं। अभी पिछले साल 2024 में मैंने एलएलबी भी किया है। इससे पहले बी कॉम, एम कॉम, एमए इंग्लिश, न जाने क्या क्या पढ़ाई किया यार मैंने, एमबीए भी किया है। सही, कभी मेरा पेपर नहीं छूटा। चाहे मुझे आता था या नहीं आता था, पेपर नहीं छूटा, ये गारंटी है। क्यों नहीं छूटा जानते हो? टाइम मैनेजमेंट। ये टेस्टेड एंड प्रूवन है, अपने ऊपर अप्लाई किया है मैंने, आप पर थोप नहीं रहा हूं। जब मैं एग्जाम से बाहर निकलता, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे नेबर्स, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे चिल्ड्रन पूछते थे पेपर कैसा रहा, पूरा हो गया, छूट गया। भाई पेपर कैसा रहा वो तो एक अलग बात है, वो तो जो मेरी कॉपी चेक करेगा वो बताएगा, मार्क्स बताएंगे। मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, पेपर नहीं छूटा। आज तक का रिकॉर्ड है, पेपर नहीं छूटा। वही चीज मैं आपको भी कह रहा हूं, पेपर नहीं छूटेगा, लेकिन मेरे हिसाब से चलो तो सही, या फिर अपनी प्लानिंग कर लो जो कि करते हो आप। और बाहर आकर क्या नतीजा निकलता है? पेपर छूट गया। अरे 80 मार्क्स के पेपर में किसी का 10 मार्क्स का छूटा, किसी का 15 मार्क्स का छूटा, किसी का 30 40 मार्क्स का पेपर छूट जाता है। क्या कर रहे हो भाई आप लोग? किस रास्ते पर चल रहे हो? मेरे हिसाब से चल लो ना। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, पहले क्वेश्चन से शुरू करना है, आखिर तक जाना है। हर सवाल का टाइम है। आता है तो भी उतने समय में पूरा करना है, नहीं आता है तो भी उतने समय में पूरा करना है। अब कुछ बच्चे कहते हैं नहीं आता है तो क्या लिखे? अरे या तो आप कह दो कि वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, जो कि नहीं होता है। हाँ जी, बहुत रेयर केस होता है जब क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। कम से कम चैप्टर का तो ज्ञान होगा आपको, कुछ तो इर्द गिर्द लिख कर आ सकते हो, तो लिखो ना। पेन को ऐसे होल्ड करके नहीं रखना है, लिखना है, लिखना है। उसी 3 घंटे के एग्जाम के लिए पूरे साल भर आप पढ़ाई करते हो, क्यों खिलवाड़ कर रहे हो अपने साथ? पूरा का पूरा बेनिफिट लेना है, पूरा का पूरा टाइम यूटिलाइज करना है। पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको टाइम बाउंड लेकर चलना है।
हाँ, 1 आध मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, किसी में आपको ज्यादा लिखने का मन कर रहा है, ठीक है 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, तो किसी दूसरे क्वेश्चन में 1 मिनट कम कर दिया। लेकिन अगर आप ऐसा सभी क्वेश्चन में करोगे, मैंने कहा एक क्वेश्चन को 15 मिनट में खत्म करना है, आपने उसको 22 मिनट में खत्म करा, 7 मिनट कहां से लेकर आओगे? जाहिर सी बात है दूसरे क्वेश्चन की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, या फिर दूसरे क्वेश्चन में आप कम लिखोगे। याद रखना, अगर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, कितनी क्वालिटी दे आओ, 80 मार्क्स तो आएंगे मैक्सिमम, लेकिन उसकी वजह से आपके दूसरे क्वेश्चन के कुछ मार्क्स कम हो सकते हैं। ध्यान में रखना, अपना दिमाग कम लगाओ। मैंने आपको एक टाइम टेबल दिया है, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, उस टाइम टेबल को फॉलो करो, एंड आई गारंटी पेपर नहीं छूटेगा, किसी भी कीमत पर नहीं छूटेगा। पॉजिटिव माइंड के साथ पेपर दोगे, इंजॉय करोगे, पेपर में खेलोगे, ऐसे खेलोगे जैसे क्रिकेट ग्राउंड में एक बैट्समैन चौके छक्के लगाता है। मेरी बात मान जाओ, गो क्रेजी।